गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे एंड हैप्पी विंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो इसमें आप देखेंगे मैंने कैसे इसका टॉप के साथ हम अपने वुलन के स्टॉल को किस तरह से वियर कर सकते हैं। तो ये एक स्टाइल है बहुत ही खूबसूरत, जो स्कर्ट पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने दोनों तरफ से, अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इसको कैसे बनाया है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए मैंने इसको वापस से पलट दिया है कि जिस तरह से मैंने इसको लगाया था। तो पहले सबसे पहले हम अपने स्टॉल की को फोल्ड करके दोनों कंधे पर डाल लेंगे, आगे की ओर ओपन करके, फिर बीच में एक पिन लगा देंगे अपने टॉप से मैच करता हुआ, ब्रोच पिन जैसे आते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पिन लगाया, फिर इसको मैंने नीचे से दोनों को साथ में पकड़ के फोल्ड किया और ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसका जो लुक है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी आपके सामने आएगा। और ये स्कर्ट टॉप के साथ, आप हमेशा सोचते थे स्कर्ट टॉप के साथ अगर आप कुछ वियर करना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला है। आपका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और आपको जैसे बिना दुपट्टे के नहीं अच्छा लगता है इसका टॉप पे भी आप इस तरह से स्टॉल को वियर कर सकते हैं। विंटर में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे हल्की ठंड में हम इस तरह से स्कर्ट टॉप के साथ वूलन का स्टॉल वियर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे बालों में, मेरे विंटर में बहुत फ्रीजी हेयर हो जाते हैं। तो अब आप देखिए एकदम स्मूथ कंघी की है, मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है। बिना ऑयल के आप कैसे, कौन सा प्रोडक्ट है वो आपको दिखाने वाली हूँ मैं, कि कैसे आप अपने फ्रीजी हेयर में अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हैं और स्मूथ हेयर आप अपने 400 रुपये का खर्च जो स्ट्रेटनिंग करवाते हैं हम बालों में, वो बचा सकते हैं। तो बचत की बचत और इजीली आप अपने हेयर में स्टाइल कीजिए, चाहे आप स्मूथली कंघी कीजिए। तो देखिए ये है हुडा ब्यूटी का मैट फिक्सर। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था, मीशो से परचेज किया था। आप भी इसे मंगवा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए मेरे फ्रीजी हेयर पे मैंने सबसे पहले मैंने स्प्रे किया इसका, और फिर ये पतली वाली कंघी से आप देखिए कितने स्मूथली मेरे हेयर बिना उलझे स्मूथली कितने अच्छे से कॉम्ब हो रही है मेरी। इस तरह से आप भी कॉम्ब कर सकते हैं पतली वाली कंघी से अपने फ्रीजी हेयर में। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया हो, लेकिन मैंने ये हुड्डा ब्यूटी का मैट फिक्सर का स्प्रे किया और बिना ऑयल के मेरे बाल हो गए एकदम स्मूथ। 400 रुपये का स्ट्रेट हेयर कराने का खर्चा भी बचा और बालों को भी एक अच्छा सा प्रीटी लुक दे रहा है। और इस तरह से मैंने स्टॉल को भी वियर किया। तो आपने देखा कि मैंने आपको 2 ब्यूटी टिप्स दिए हैं आज। तो इसी तरह से आप विंटर में एक तो आपके ड्रेसअप कैसा होता है, हल्की विंटर में आप इस तरह से स्कर्ट टॉप के साथ स्टॉल को वियर कर सकते हैं स्टाइलिश बनाकर। अपने फ्रीजी हेयर को हुड्डा ब्यूटी का मैट फिक्सर से स्मूथली कॉम्ब कर सकते हैं और आपके बाल बिना उलझे इतने अच्छे से आप कंघी कर पाएंगे। और आप विदाउट स्ट्रेटनर के अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो देखिए ये है वो हुड्डा का ब्यूटी मैट फिक्सर। तो इसने जैसे मेरी हेल्प की बालों को एकदम स्मूथली हेयर स्टाइल बनाने में, ऐसे आपकी भी ये हेल्प कर सकता है। तो आप भी इसे मीशो से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मैंने मीशो से लिया था और इस तरह से, और देखिए मैंने स्प्रे किया था बालों में, आपको मैं दिखा रही हूँ कैसे मैंने स्प्रे किया पूरे बालों में। और इस तरह से मैंने स्प्रे किया और फिर इसके बाद मैंने कॉम्ब की। इससे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है वैसलीन, बोरोलिन और की, तो इनको भी आप ऐसे अरेंज करके रखें किसी बास्केट में, जिससे किसी को भी आसानी से मिल जाए। और ये सनस्क्रीन वगैरह जो विंटर में बहुत जल्दी सन बर्न होता है, तो ये भी अपना इधर रख दिया मैंने इस तरह से अरेंज करके विंटर की सभी चीज़ें। और ये नारियल का तेल अगर आप इस तरह की बोतल में रखते हैं तो इसको आप धूप में रख देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये स्प्रे करने वाली बोतल है। और नहीं तो आप ब्रॉड जो कांच की होती हैं, मैं दिखाती हूँ, कांच के जो बाउल में बॉक्स होते हैं उनमें आप रख सकते हैं नारियल का तेल। इस तरह के ब्रॉड माउथ वाले जार में आप नारियल का ऑयल रख सकते हैं विंटर में, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह की बोतल में रखने से वो जम जाता है। अब मैं इसको मेल्ट करके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो इससे क्या है कि सभी आसानी से नारियल का तेल यूज़ कर पाएंगे। और इसको हम यहाँ पर ड्रेसिंग कॉर्नर पर रख सकते हैं इस तरह से अरेंज करके। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और आप देख रहे हैं इस तरह के वूलन के
डोरमेट आते हैं, ये डाल सकते हैं सर्दी से बचने के लिए। बच्चे उठ गए हैं, खेलने के लिए गए हैं, तब तक मैं कर देती हूँ रूम को अरेंज और रूम की डस्टिंग वगैरह और क्लीन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है रूम। कॉर्नर मेरा मैंने कलियाँ तोड़ ली थी, 3 बड़ी कलियाँ आई थी उसको मैं तो बाकी की वेजिटेबल के साथ ही मिक्स कर दिया था। और ये मैंने सरसों उगाई थी तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और अपराजिता में मुझे मिल रहे हैं डेली फ्लावर, तो इसमें मैं गोबर की खाद ऐड करती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइजर किचन वेस्ट का और कॉक्सकॉम तो विंटर में बहुत ही खूबसूरती बढ़ाता है। इधर देखिए ये है मेरा देसी गुड़हल जो मैंने कटिंग से लगाया था और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे कॉर्नर पर रखा है जहाँ आती है डायरेक्ट सनलाइट 5-6 घंटे की और इवनिंग तक यहाँ पर धूप रहती है। ये ब्यूटीफुल सा कॉर्नर जब से मैंने क्रिएट किया है मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ पर बैठकर बहुत मन को शांति मिलती है। ऐसा कॉर्नर टेरेस पर होना ही चाहिए। और देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर मुझे इसमें हाइब्रिड हिबिस्कस में मिल रहे हैं। और इधर देखिए मेरे मैरीगोल्ड भी फूलों से पूरा गुलदस्ते की तरह भर चुका है। फूलों का साइज भी बढ़ने लगा। सारे मैरीगोल्ड पर ढेर सारे बर्ड्स बने, ढेर सारे फ्लावर। और ये ऑक्सीजन कॉक्सकॉम इधर कटिंग वाले प्लांट में भी आप देख सकते हैं बड़े साइज में फ्लावर आ रहा है जो छोटे से पोट में ही लगा रखा है मैंने एक। और इधर देखिए मैक्सिकन पिटूनिया व्हाइट वाला, इसमें ढेर सारे सीड बन गए हैं जिनसे मैं और ढेर सारे प्लांट तैयार कर पाऊंगी विंटर में। तो ये और ये कलेशिया फ्रेग्रेंस तो मेरे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत प्रीटी लुक देता है इस कॉर्नर को। यहाँ पर ढेर सारे ये मैरीगोल्ड के मेडिसिनल प्लांट हैं और इनकी खुशबू भीनी भीनी आती है। ये देखिए सदाबहार, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। ये मेडिसिनल प्लांट का योगा वाला कॉर्नर मेरा बन गया है। यहाँ मैं बैठकर करती हूँ, यहाँ मैं दरी बिछा लेती हूँ इस तरह से और योग करती हूँ। सारे यहाँ पर मेरे ऑक्सीजन प्लांट हैं और जो हमारी ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। और कीट पतंगों से मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं इस कॉर्नर पर क्योंकि यहाँ पर मरुआ, तुलसी, मैरीगोल्ड और स्नेक प्लांट है जो हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी देते हैं और मक्खी मच्छर से भी बचाते हैं। और ब्यूटीफुल भीनी भीनी खुशबू के साथ यहाँ पर योग करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये दरी अपनी योग करने के लिए यहाँ डेली बिछा लेती हूँ। धूप आने वाली है, फिर यहाँ पर बैठकर आप चाहे ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए या फिर आराम से बैठकर पेपर पढ़िए, फ्रूट खाइए। तो ये कॉर्नर मुझे बहुत बेस्ट लगा अपना टेरेस गार्डन में। तो आपने ऐसा कॉर्नर बनाया कि नहीं ये भी बताइएगा मुझे। इस तरह से मैं अपने घर होम को अरेंज करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। वेल ऑर्गेनाइज ये मेरा डेली का काम है। मॉर्निंग में मुझे ये दरी को मैं शाम को हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि वो उसमें गीली ना हो या कोई बिल्ली वगैरह आकर बैठ जाएगी तो गंदी हो जाएगी। तो फिर इसके बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर ये आप देख रहे हैं हमारी दीवार के पीछे एक पेड़ है शहतूत का। इसके नीचे एक गड्ढा खोदकर जो हमारे फीमेल डॉग है बॉक्सी, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया जिनमें से 2 बच्चों पर एक बड़ी दूसरी फीमेल डॉग ने अटैक किया और वो मर गए। तो उसके बाद 2 बच्चों को बचाने के लिए मैंने क्या किया, इसने उन बच्चों को कहीं गड्ढे में खुद ही गाड़ दिया। और फिर यहाँ पर मैंने ये कार का कवर आप देख रहे हैं, इसको जैसे मैंने ऊपर से बांध दिया है डालियों से और इसका घर बना दिया है और एक बोरी नीचे बिछाकर उसको आराम से बिठा दिया है बच्चों के साथ। तो विंटर में आज सुबह सुबह मैंने ये काम अच्छा किया। जैसे वो होते ना कैंपिंग करते हैं, तब उस तरह से मैंने इसका घर बना दिया है। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, खूबसूरत खिले हुए मैरीगोल्ड के फ्लावर, बादलों में थोड़ी सी धुंध है। ये मॉर्निंग का समय है संडे का, अलवर राजस्थान का मौसम आप देख रहे हैं। पहाड़ों पर थोड़ी धुंध आने लगी है क्योंकि आप धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। आज बहुत ही ज्यादा ठंड थी सुबह उठे जब हम, फिर मैंने किया अपनी ब्यूटीफुल फेवरेट कॉर्नर पर योगा।
तो प्राणायाम करना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे ये क्वालिटी टाइम निकालना होता है। वेल ऑर्गेनाइज, और इसकी शुरुआत होती है नाइट से ही, तो मैं इस तरह से अरेंज कर देती हूँ। बच्चे जैसे उठ के जाते हैं, सबसे पहले बेड शीट को झाड़ कर और पूरे बेड की डस्टिंग वगैरह कर देना, फिर यहाँ पर झाड़ू लगा के दरी को अरेंज कर देना, जिससे बच्चे बेड से उतरे तो उनको ठंड ना लगे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये मैंने एक हैवी ठंड में आने वाले एक कार्टून में इस तरह से मैंने 2 रजाइयाँ रखी हुई हैं, जिसको मैंने इस तरह ब्यूटीफुल चादर से कवर कर दिया, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब विंटर हैवी वाली आएगी तो रजाइयाँ निकाल के आराम से यूज़ की जा सकती हैं। और इधर मैंने इस कॉर्नर में आप देखिए, इसके लिए आप मेरा पूरा ब्लॉग देख लीजिएगा कैसे मैंने इनको अरेंज किया है। जो अभी हल्की ठंड वाले कंबल मैंने ऊपर रख दिए हैं सबसे, और ये बाकी जो हैवी ब्लैंकेट हैं और रजाई हैं उनको मैंने इस तरह से स्टोरेज बैग के अंदर रख दिया है और इस पर पर्दा लगा दें। फिर ये वाली अलमीरा को भी मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया है, ये देखिए देखने में ही खूबसूरत लगती है स्टोरेज बैग की सहायता से। इनको भी मैंने अरेंज कर दिया है, अपने विंटर के कपड़े कुछ रख दिए हैं पूरा। तब मैं इवनिंग में ही अरेंज कर देती हूँ, तो मुझे मेरी मॉर्निंग कभी भी बिखरी हुई नहीं लगती है, मुझे सभी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। इस तरह के बॉक्स में मैं अपने जो ऑल आउट वगैरह है, मॉस्किटो मैट, वो सब रख देती हूँ। आप भी चाहते हैं अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज करना, तो इस तरह से स्टोरेज बैग मंगाइए विंटर में, और सभी विंटर कलेक्शन को इस तरह से अरेंज कर दी। देखिए ये मेरा मॉर्निंग का समय है, सबकी मॉर्निंग बिखरी हुई होती है, लेकिन मेरी मॉर्निंग आप देख सकते हैं किस तरह से वेल अरेंज है मेरे सभी सामान। और किचन को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिक्सी वगैरह सब बहुत अच्छे से मैं अरेंज करके रखती हूँ। मेरा किचन काउंटर भी आपको एकदम नीट एंड क्लीन ही मिलेगा। पूरी घर को इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज इवनिंग में ही कर देते हैं, तो मॉर्निंग हमारी रहती है क्लटर फ्री, वेल ऑर्गेनाइज रखी है। इस पर मैंने पानी इस वाटर बोतल में मैंने ल्यूक वार्म वाटर रखा है, जो गर्म ही रहता है। और यहाँ पर एक स्टैंड मोबाइल का, जो बच्चे हाथ में मोबाइल ना लें अक्सर, और चार्जिंग में भी लगा सकते हैं। बीच में ब्यूटीफुल सा फ्लावर, रिमोट, सभी चीज़ें बेड के जो आसपास, और बेड का कॉर्नर आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर एक टफ़ी और चेयर है, कोई बैठकर यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट कर सकता है। कॉर्नर ब्यूटीफुल सा आपने देखा ही। और इस तरह की जाली ज़रूर होनी चाहिए जिसमें से धूप हमारे रूम में आए। और मॉर्निंग में एक बार मैं खोल देती हूँ रूम को, फिर बाद में इस तरह से पर्दे लगा देती हूँ। और इस तरह से मेरा घर होता है एकदम सेफ़ विंटर में। तो आप भी अपने घर को इस तरह से सेफ़ कीजिए। मेरे ये आपको ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। ये थी मेरी वेल ऑर्गेनाइज मॉर्निंग। आपकी मॉर्निंग ऐसी होती है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।